हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। वर्नियर कैलिपर क्या होता है? सामान्य रूप से आप जो अपने जॉब चेक करते हैं, किससे करते हैं? अप्रत्यक्ष मापी यंत्र से। अप्रत्यक्ष मापी यंत्र कौन-कौन से हैं? जैसे कि आउटसाइड कैलिपर है, इनसाइड कैलिपर है, बट उससे हम प्रॉपर साइज़ नहीं ले पाते। तो प्रॉपर साइज़ लेने के लिए क्या होगा? हमें और जो है अध्ययन करना पड़ेगा और हमें सूक्ष्म में जाना पड़ेगा। जैसे कि माइक्रोमीटर होता है, वर्नियर कैलिपर होता है। सूक्ष्म नाप लेने के लिए हम क्या करेंगे? वर्नियर कैलिपर का या माइक्रोमीटर का यूज़ करेंगे। तो स्टेज जो होती है आपकी सूक्ष्म मापी यंत्र से वर्नियर कैलिपर, उसके बाद में माइक्रोमीटर, फिर डिजिटल माइक्रोमीटर। ऐसे ही इनका इम्प्रूवमेंट जो आ गया है अब, वो जो आप हम लोग फैक्ट्री में यूज़ करते हैं, वो क्या है आजकल? डिजिटल माइक्रोमीटर, डिजिटल वर्नियर कैलिपर। हर चीज़ डिजिटल हो गई है। तो उससे पहले उसके सिद्धांत को समझना भी ज़रूरी है। 3 वर्नियर कैलिपर रखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है? तो ये वर्नियर कैलिपर आप देख लीजिए, ये सामान्य वर्नियर कैलिपर है। ये आपका डायल वर्नियर कैलिपर है और ये डिजिटल वर्नियर कैलिपर है। डिस्प्ले पे देखना है कि क्या साइज़ आ रहा है। इसमें क्या आपको ढूँढना है कि हमें कितना एमएम हो गया, कितने मिलीमीटर हो गया, कितने पॉइंट वैल्यू हो गई। इसमें ये देखना है। इस वाले में क्या देखना है? इसमें क्या है आपको एमएम वैल्यू देखनी है और इसमें माइक्रो माइक्रो वैल्यू इसमें सीधे-सीधे इसके डायल पे आ जाती है। ऑन करना है, ऑन हो जाएगा। इसको कहीं पे ले जा कर के भी 0-0 कर सकते हैं। 0 कर लिया हमने, ठीक है? 0 कर लेते हैं और आप जैसे ही इसको एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ाएँगे, पीछे बढ़ाएँगे, डिजिटल रूप से अपने आप रीडिंग ही बताता रहेगा कितना हमारा साइज़ खुल गया या जो हमने जॉब चेक किया, वो जॉब का साइज़ जब यहाँ पे फँसेगा, तो वो कहाँ पे साइज़ आएगा? डिस्प्ले पे आएगा। डिस्प्ले पे पूरा-पूरा दिख जाता है हमें कितना साइज़ है, ठीक है? देखिए वर्नियर कैलिपर 2 स्केल के ऊपर काम करता है। 2 स्केल मतलब एक होता है इसमें वर्नियर कैलिपर में जैसे नाम वर्नियर है, तो वर्नियर साइंटिस्ट था उसके हिसाब से ये पड़ा है इसका नाम। बाकी सामान्य रूप से ये वर्नियर कैलिपर आपका क्या है? 2 स्केल पे काम करेगा, कौन से पे? एक होता है इसमें मेन स्केल, एक होता है इसमें वर्नियर स्केल। जो मूवमेंट करता है उसे बोलते हैं वर्नियर स्केल, जो स्थिर रहता है वो स्थिर स्केल है। उसको बोलेंगे मेन स्केल, जो आपका स्थिर है उसे मेन स्केल बोलते हैं और जो रनिंग करता है उसको वर्नियर स्केल कहते हैं। इसी 2 स्केल के सिद्धांत पे ये काम करता है, ठीक है? कैसे करता है और उसकी लिस्ट अकाउंट क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है? वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, इसमें 2 तरह से इसमें क्या है आपके 2 तरह से आप हम लोग क्या करते हैं, ब्रिटिश सिस्टम और आपके मैट्रिक सिस्टम, 2 सिस्टम में हमारा क्या है, वर्क है। पहला मैट्रिक सिस्टम, तो इसमें नीचे साइड में मैट्रिक सिस्टम में यानी कि मिलीमीटर निशान बने होते हैं। दूसरा सिस्टम होता है ब्रिटिश वाला। ब्रिटिश वाले में अगर वैल्यू चेक करनी है तो इसमें ऊपर साइड में आपके ब्रिटिश सिस्टम यानी इंच में निशान बने होते हैं, ठीक है? और इसका सिद्धांत क्या है? इसमें सिद्धांत ये होता है, इसमें इसकी जो लिस्ट काउंट होती है वो 20 माइक्रोन की होती है। कितने की होती है? 20 माइक्रोन की होती है। तो 20 माइक्रोन की लिस्ट काउंट कहाँ से इंक्लूड हो जाती है, कहाँ से आ जाती है, वो इसमें ही किस पे है, सिद्धांत पर है वो? 2 स्केलों के सिद्धांत पर। 2 स्केल, एक मैन स्केल, एक वर्नियर स्केल। मैन स्केल जो होता है, मैन स्केल के 49 भाग और जो वर्नियर ये आपका चल रहा है, इसके 50 भाग बराबर होते हैं, ठीक है? इसके 49 भाग मैन के, उसके 49 भाग के बराबर होता है। अर्थात 49 भाग क्या होता है? 1 का वेरिएशन हुआ, उसी एक वेरिएशन से निकालते हैं, उसके जो पार्ट होते हुए 50 भाग जो होते हैं, वो क्या होते हैं? 1 एमएम के 50 भाग उसमें डिवाइड होते हैं। वो 1 भाग का मान जो होता है, वो क्या होता है? 0.02 अर्थात 20 माइक्रोन होता है। वो कैसे होता है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो आप देख लीजिए पहले इनके पार्ट्स समझ लो, पार्ट्स कौन-कौन से होते हैं? ये आपका वर्नियर कैलिपर है, इसमें ये आप देख रहे हैं जबड़ा है इसमें ये, ठीक है? ये जबड़ा फिक्स होता है, हिलता-हिलता नहीं है, ठीक है? ये आपका फिक्स जबड़ा है और ये वर्नियर पे आता है, ये वर्नियर में आपका चल जबड़ा है यानी चलने वाला जबड़ा है। ये आपका स्क्रू लगा हुआ है, ये आपका वर्नियर को यानी कि फिक्स करने के लिए है, ठीक है? और इसके बाद में ये वाला जो आपका स्क्रू देख रहे हैं, ये आपको बीम को स्थिर करने के लिए है और जब हम रीडिंग लेते हैं तो एडजस्ट करना होता है ना थोड़ा-मोड़ा आगे करके लिए, तो ये आपका स्क्रू जो है लगा है, आप देख रहे हैं इससे एडजस्ट हो जाता है, ठीक? तो इससे क्या करते हैं, किसी जॉब की अंदरूनी नाप लेते हैं, यहाँ से हम किसी जॉब की बाहरी नाप लेते हैं और इसमें आप देखो पीछे कोई स्केल पत्ती निकल रही है, इससे हम जॉब की किसी जॉब की गहराई भी नाप लेते हैं। अर्थात ये वर्नियर कैलिपर मल्टी वर्क करता है, जैसे कि बाहरी माप, अंदरूनी वाली माप, ठीक है? और किसी जॉब के आप देखो किसी गहराई, इससे हम किसी की गहराई भी नाप सकते हैं, ठीक है? कि इसकी जो लिस्ट अकाउंट है वो 20 माइक्रोन होती है, वो 20 माइक्रोन कैसे होती है? Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever. वर्नियर कैलिपर में क्या होता है? वर्नियर कैलिपर में मैंने बताया आपको मेन स्केल जो होता है उसके 49 भाग और जो वर्नियर स्केल है
उसके 50 भाग। अब समझिए कि ये 49 भाग इस 50 के बराबर होते हैं। इसमें वेरिएशन कितना है? 1 का वेरिएशन है। 1 का वेरिएशन है। ये जो एक वेरिएशन है, ये एक वेरिएशन वर्नियर कैलिपर में 50 भागों में बँटा होता है। इसी को लिस्ट काउंट कहते हैं, जो 50 भागों में बँटी होती है। वो कैसे बँटी होती है? अब मैन स्केल के 49 भाग हैं, वर्नियर के 50 भाग हैं, तो फिर 1 भाग का मान क्या होगा? वही होती है लिस्ट काउंट। कैसे होती है? 49 आप समझ गए, वर्नियर ये आपका मैन स्केल हो गया, वर्नियर के 50 भाग हो गए, क्लियर? तो 1 भाग का मान कितना होगा? तो लाइक दिस 1 भाग का मान, 1 भाग का मान कैसे निकाल लोगे आप? 1 माइनस 49/50, बड़ी वैल्यू के नीचे छोटी वैल्यू आएगी। बड़ा जो बड़ा होगा वो ऊपर होगा, छोटा जो नीचे होगा। अब वो कितना वेरिएशन में होगा तो वो हम ऐसे कर जो है कैलकुलेट करेंगे। 1 माइनस 49/50, ये शॉर्टकट है, ठीक है? तो लाइक दिस 50 एलसीएम आ जाएगा सीधा-सीधा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 50, 50 माइनस के 49 इक्वल टू कितना? 1/50 हो गया, ठीक है? क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा दिया, 10 हो गया, 1 0 बढ़ाएंगे, 1 0 बढ़ा देंगे, 50 दूनी 100। तो ये क्या आया? ये 0.02 जो आया, इसे बोलते हैं हम 20 माइक्रोन, या इसे बोलेंगे शॉर्टकट में 0.02 mm। ये 0.02 mm ही वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट होती है। लिस्ट काउंट क्या होता है? जो यंत्र कम से कम नाप लेता है, यानी कि ये वर्नियर कैलिपर हमारा 20 माइक्रोन की नाप ले सकता है। 20 माइक्रोन भी बहुत सूक्ष्म होता है। हमारा सर का जो बाल होता है लगभग 40 से 50 माइक्रोन के बीच होता है। तो ये आसानी से दिखता नहीं है, तो आप समझ लीजिए 20 माइक्रोन कितना बारीक होगा, कितना सूक्ष्म होगा। और माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट 10 माइक्रोन की होती है, इससे भी सूक्ष्म नापता है। तो इस प्रकार से ये जो आपका कैलकुलेट एरिया देखा आपने, ये आपके बर्नर के ऊपर सिद्धांत पे काम करता है। लेकिन इसमें क्या है, दोनों का सिद्धांत अलग-अलग है नापने का। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बर्नर कैलिपर है, इसकी लिस्ट काउंट है वो 20 माइक्रोन की है और इसकी जो लिस्ट काउंट है 10 माइक्रोन की है, ठीक है? ये आपका डायल में बना हुआ है और इसकी जो लिस्ट काउंट होती है इसकी भी 10 माइक्रोन होती है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं इसकी अपेक्षा और भी सूक्ष्मता से नापता है। अब आप ध्यान से देखें यहाँ पे कि ये देखो आपका क्या है, ये मैन स्केल है, ये आप देख रहे हैं मैन स्केल है पूरा, ठीक है? अब ये रनिंग कर रहा है जो सा, ये आपका क्या है, ये आपका वर्नियर स्केल है। तो हम समझ सकते हैं सिद्धांत से इसके, क्या समझ सकते हैं कि मैंने देखो ये मिला दिया। अब आप देखो यहाँ पे बिल्कुल ये 0-0 है, ठीक है? अब ध्यान से देखिए आप, 0-0 है। अब जैसे मैंने बताया 49 भाग, तो यहाँ से यहाँ तक देखो आप, ये 50 का वैल्यू लिखा है, 50 लिखा है, 5 लिखा, तो ये एक जो वैल्यू यहाँ तक खाने 10 हैं, 10 खाने 20, 30, 40 और 50। अब आप देखिए इसके जो खाने यहाँ से यहाँ तक, ये कितने हैं? ये भी आपके क्या है, 50। देखो ये 5 हैं, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। अब ध्यान से देखें, यहाँ के देखो ये 49 पार्ट दिख रहा है, देखो आप ये 50 से पहले एक खाना बना हुआ है, इसकी जो जीरो लाइन है 50 की, वो आपके 49 पे रन कर रही है। तो इसीलिए क्या है, इसके 49 भाग, इसके 50 भाग इसके बराबर होते हैं। वही हमने वेरिएशन आपको निकाल के दिखाया था कि 49/50 और 1 का मान 1 माइनस 49/50। ये वेरिएशन निकल के आया तो 20 माइक्रोन, अर्थात इसके जो भाग हैं 1 से 50 तक के, ये एक प्रत्येक भाग का जो मान है वो 20 माइक्रोन का है। तो यही इसकी लिस्ट काउंट होती है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है?